गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। यस नो बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, रिपीट अगेन। Sukhmanpreet is a new student. नो मैम। अब डेली ज्वाइन तो नहीं करते बेटा? मैम हम एक्चुअली बीमार थे इसलिए नहीं कर रहे थे। ओके, so what about how you will cover previous syllabus? मैम हमने सारी वीडियोस देख ली। ओके, किसी चीज में कोई डाउट है? नो मैम। ऑल राइट, let's start. Today we are supposed to start with adjectives. All right, pronoun is clear. Is there any doubt? नो मैम। All right बेटा, देखो adjective comes before noun. Modify means change करना, ठीक है? Yes बेटा, मैम आज आप क्या करवा रहे हो? adjective. ओके मैम। Listen, इसको ना adjective नहीं बोलते, D is silent. Okay, adjective बोलते, adjective. Adjective, D sound नहीं लगाएंगे. Is this clear? ओके मैम। They come यस मैम। immediately means तुरंत. Before the noun, noun से पहले आते हैं. They modify, वो change करते हैं. किसको? Noun को change करते हैं. Completely change नहीं करते, means to say they add some meaning to this. इसमें कुछ meaning add कर देते हैं, ठीक है? उसके बारे में detailed information देते हैं. Not exactly detailed information, a bit detailed. What is an adjective? Adjective are the words that describe qualities, states of being. Noun, these are few words which are used as adjective. They can describe quantity of noun. कुछ adjectives quantity भी बताते हैं कि कोई चीज है तो कितनी है. Many, few, million, seven, ठीक है? Numbers से they tell you quantity. Okay, you remember few, little, ये हमने कहाँ किए थे? Some, any, a few, a little, ठीक है? कहाँ किए थे हमने ये वर्ड्स? You remember? मैम ये हमने मैम क्वांटिटेटिव वाले में किए थे। काउंटेबल अनकाउंटेबल का याद है? मैम यस काउंटेबल अनकाउंटेबल में भी किए थे। ठीक है, हम इसको कहाँ पे यूज करते थे? बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज करते थे. दैट मीन्स जो ये वर्ड्स हैं ये क्वांटिफायर्स हैं. what we were saying it that quantifiers which tells you quantity. ठीक है, तो ये क्या है? दैट मीन्स कुछ एडजेक्टिव हैं जो काउंटेबल के. इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये वर्ड हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में करते हैं, दैट मीन्स कुछ एडजेक्टिव हैं जो हम काउंटेबल के साथ यूज करेंगे, कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होंगे जो हम सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे. ठीक है? Okay, we said we use adjective before the noun. Tell me, both the boys are coming. इस सेंटेंस में मुझे बताओ, a beautiful girl was singing. ये दो सेंटेंसेस हैं.
मैम इसमें जो ब्यूटीफुल है मैम वो एडजेक्टिव है। ओके, मैम ब्यूटीफुल एंड बोथ। ब्यूटीफुल एंड बोथ आर एडजेक्टिव, बोथ एडजेक्टिव and beautiful adjective. But मैम tell me, you remember we did one rule, article, adjective और noun. जरा ये एग्जांपल देखो, both the boys, ये क्या हो गया, adjective के बीच में article और फिर boys, Yes, ma'am. लेकिन सेंटेंस तो ठीक है, that means some change is there. ठीक है, adjectives, articles क्या होते हैं, articles है ना आपकी एक कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आपके? मैम 8। So what about article? Ma'am, 8. You asked me a question कि article part of speech होता है या नहीं होता? मैम Article is not part of speech. नो मैम। मैम होता है। मैम नहीं होता। एक तरीके से होता है और एक तरीके से नहीं होता। अब देखो, आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं, इसलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच तो हुआ, लेकिन एडजेक्टिव का पार्ट हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं हुआ। देखो, डिटरमाइनर्स किए थे ना हमने, उसमें क्या था, आर्टिकल्स थे, ठीक है। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल आपका एडजेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन से पहले यूज किया जाता है, ठीक है। तो बोथ भी आपका एडजेक्टिव है और द भी आपका एडजेक्टिव है, बट ए एंड द को हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, आर्टिकल्स, इन तीनों को हमने आर्टिकल्स भी बोल दिया। मॉडर्न लैंग्वेज में इनको डिटरमाइनर्स बोलते हैं। क्लियर? यस और नो बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस चीज में आप कंफ्यूजन मत करना। मैम आर्टिकल्स, बताना एक बार फिर से। आर्टिकल्स आपके पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होते भी हैं और नहीं भी होते। अगर हम बात करेंगे कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो आप वहां पे आर्टिकल नहीं बोलोगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच कैसे हुआ? आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता, आर्टिकल एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव तो पार्ट ऑफ स्पीच हुआ ना, तो इनडायरेक्टली आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। ओके मैम। 1 मिनट बेटा, शूज का है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होता है, लेकिन उसकी कैटेगरी में नहीं आता। क्लियर? अब Yes, ma'am. ए एंड तो पहले ही एडजेक्टिव से पहले यूज होते हैं, और लेकिन द बीच में भी आ सकता है। क्लियर? जैसे ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज। अब ये तो प्रेपोजिशन का वो हुआ, चलो अच्छा एक चीज और, आपके जब सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। लेट्स सपोज सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। Preposition. आपका ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अगर प्रेपोजिशन के साथ आ रहा है तो अब हम बोलते हैं ईदर, आइदर ऑफ द बॉयज, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। Or ये क्या है, preposition. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो ये क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे, एज अ सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब बोलते हो आइदर बॉयज, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, क्लियर हुआ है? दोबारा लिखूं? मैम Yes, क्लियर है। मैम क्लियर है। मैम Now let's क्लियर start है। with our adjective. Adjective modify करते, modify means they change, ठीक है, they add something to that. देखो, wore a beautiful hat to pie eating content. Beautiful क्या है, hat क्या है, noun है, noun से पहले क्या है यूज, adjective. Adjective. Dogs
डॉग कैसा है? फरी है। फरी मीन्स जिसके फर होते हैं ना, आपके कोट्स में भी होते हैं फर, Yes, ma'am. बाल टाइप होते हैं, दैट इज फर। तो डॉग कैसा है? डॉग फरी है। क्लियर और नॉट फरी? Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. आपके जो Yes, ma'am. ब्लैंकेट्स होते हैं उसमें फर होते हैं ना? Yes, ma'am. फर क्या करते हैं? फर Yes, ma'am. बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टनेस क्रिएट करते हैं। माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स। तो कैंडल्स हैं, अब इसकी क्वांटिटी बता रहा है, कितनी कैंडल्स हैं? 16। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। स्कैरेस्ट विलन ऑफ ऑल द टाइम, डार्थ वेंडर। डरा हुआ। अच्छा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप किस में पढ़ते हैं? मैम एडजेक्टिव में। Yes, they all are adjective. ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब आप पढ़ते हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव आल्सो। नाउ जेन बॉट अ न्यू ड्रेस। जेन एक नई ड्रेस लाया। ठीक है, ड्रेस लाया नाउन है। ओके, यू टेल मी इन दिस 4 एग्जांपल्स। In first sentence, which word is adjective? Ma'am, new. मैम जो फरी वाला है। नो नो नो, जो मैंने ये किया है न्यू। Why new? मैम न्यू। Why? Ma'am, because वो noun से पहले है. मैम न्यू, Yes, मैम न्यू एडजेक्टिव ड्रेस ना। yes, मैम वो dress है noun से noun, पहले है। noun से पहले adjective है। In next sentence, which word is adjective? मैम रेड। Ma'am, red. मैम Ma'am, red. रेड ना। Her bag is red. Yes, why? Ma'am, मैम red. क्योंकि मैम वो क्वालिटी शो कर रहा है मैम उस बैग की। मैम वो बैग की क्वालिटी शो कर रहा है. Next sentence. Old. Ma'am, old. मैम ओल्ड। और In एडजेक्टिव next sentence. Ma'am, 12. Ma'am, 12. मैम 12। What about final? Huh? 3. Ma'am, Yes. yes, final. All right. See. ठीक है, new, red, old, 12 and final are your adjectives. ठीक है, adjective हमें noun के बारे में क्या बताता है? Which, कौन सा, what kind of, किस तरह का, and how many, and और भी बहुत सारे टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं। बस सिर्फ ये 3 चीजें ही नहीं बताता, so many adjectives आते हैं। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव करेंगे then you will get a clear idea about this. Now कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। ठीक है, जिसमें ER वर्ड्स हम ऐड करते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाता है। कंपैरिजन किस में होगा? बिटवीन 2 पर्सन और 3 पर्सन। Ma'am, 2%. यस, बिटवीन 2 पर्सन। वन नीड टू ऑब्जर्व, ये जो देन है ना, 2 देन्स आर देयर। इस देन का मतलब तो होता है। देन व्हाट हैपेंड, और ये देन है कंपैरिजन के लिए। जब भी आप किसी चीज को कंपेयर करेंगे देन यू विल यूज दिस देन। अदरवाइज अगर तो बोलना है सेंटेंस में आपके तो आता है देन THEN देन। ओके, इस Okay, देन का ma'am. ध्यान रखना। टेल मी वन मोर थिंग, सेंटेंस का क्या स्पेलिंग होता है? मैम SENTENCE। मैम SENTENC। मैम फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाला क्या प्रॉब्लम है? मैम Ma'am, उसमें में एस लगा हुआ और ऊपर वाले में सी। ओके, वेरी गुड। ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन हम कंपेयर बिटवीन 2 एंड इन सुपरलेटिव में क्या होता है? जितनी भी चीजें, मे बी हम 3 चीजों के बारे में सबसे बेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, 3 चीजें हैं सबसे बेस्ट,
ज्यादा 4 चीजें हैं सबसे बेस्ट, तो जितनी भी चीजें उसमें से जो सबसे बेस्ट है वी टॉक अबाउट दैट, ठीक है। कुछ वर्ड्स में हम EST लगा के उसका सुपरलेटिव फॉर्म शो करते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें EST नहीं लगता, ठीक है, उसमें हम मोस्ट। मैम जहाँ पर मैम हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मैम वहाँ पे क्या शो करते हैं? अभी वो नहीं डिस्कस करते बेटा, जस्ट मोस्ट वाला सुन। क्वेश्चन को होल्ड करो, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। देखो कुछ वर्ड्स हैं जो आपके कंपैरिजन लिस्ट में नहीं आते, कुछ हैं जो एडजेक्टिव के रूल्स को फॉलो नहीं करते, कुछ वर्ड्स तो हम उसमें कुछ के EST लगा के हम सुपरलेटिव शो करते हैं और ER लगा के कंपैरिजन शो करते हैं। और हम अगर हमें कंपैरिजन दिखाना है जो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव के रूल्स को फॉलो नहीं करते, तब हम मोर और मोस्ट का यूज हम कंपैरेटिव में मोर लगा के करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा के करते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम अब देखो यूज ऑफ एडजेक्टिव। Adjective tell you how much, how many of something that you are talking about that you have passed, ठीक है। जैसे 3, okay, can we use 2 adjective all together? 2 adjective हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं? नो हाँ, यस मैम। give me an example. Ma'am, like there are 3 white flowers. Yes, 3 white cars. कार आपका नाउन है, adjective, adjective of quantity and adjective of quality. Okay, you can use 2 or more adjectives with your noun. Okay, Okay मैम। Okay मैम। अभी आपने जो क्वेश्चंस पुट किए ना बीच में जिनका मैंने आंसर नहीं दिया उसको अभी पुट रखना, देन वी विल डिस्कस एट द टाइम, ठीक है बेटा, क्योंकि आपके उस क्वेश्चन से ना बाकी को इशू हो सकता है। देखो यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में 3 white flowers in arrangement, then 3 and white modify flower, ये फ्लावर को चेंज करते हैं। अगर आप सिंपल फ्लावर की बात कर रहे हो तो यू डोंट नो, फूल है भाई, ठीक है। अब आप 3 टॉक कर रहे हो, यू आर सेइंग कि 3 white flowers, that means you are giving more information about that, you are making it more specific, like small good tempering dog, ठीक है। तो कॉमा लगा के अगर आप only you are using 2, आप इसको we have different methods to use it, ठीक है। आप इनको कंजक्शन लगा के भी यूज करते हैं, आप इनको कॉमा लगा के भी यूज करते हैं, इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि यू कैन यूज मोर देन 2 एडजेक्टिव्स और मोर देन 2 एडजेक्टिव्स, और उसको यूज करने का डिफरेंट तरीका हो जाएगा। कभी आप उसको कंजक्शन लगा के ज्वाइन कर रहे हैं, सम टाइम यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग, एनी कॉमा देयर, ठीक है। देन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, दैट इज पार्ट ऑफ योर एडजेक्टिव इटसेल्फ, ठीक है। आई विल शेयर यू कंपैरिजन लिस्ट ना, एट दैट टाइम यू हैव टू लर्न, इसको लर्न करना है। जैसे नाउन जेंडर का लिस्ट था ना पूरा, तो उसको लर्न करना, एडजेक्टिव में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, वी हैव सम एग्जांपल, लेट्स डिस्कस इट। द प्रिटी गर्ल इज राइडिंग हर बाइसाइकिल, ठीक है। तो टेल मी व्हाट द इज, द क्या है? मैम आर्टिकल। मैम आर्टिकल। आर्टिकल। प्रिटी मैम एडजेक्टिव। गर्ल मैम Noun. नाउन। इज हेल्पिंग वर्ब। राइडिंग, वर्ब। yes, verb. Her bicycle, मैम pronoun। मैम ऑब्जेक्टिव। मैम बाइसाइकिल ऑब्जेक्टिव। okay, her pronoun है, bicycle noun है, कैसे? नाउन के साथ तुम प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, तो हाउ दे आर प्लेसिंग इट? मैम क्योंकि वहां पे बाइसाइकिल ऑब्जेक्ट है। यस मैम। ओके,
कुछ और इंफॉर्मेशन है इस चीज के लिए? पोजेशन शो कर रहा है उसकी बाइसाइकिल? यस मैम, यहाँ पे मैम वो उसकी ऑनरशिप शो कर रहा है। Yes. Possessive pronoun. 15 students were absent from class. Students, noun. मैम नाउन, Adjective, Ma'am, 15. मैम एडजेक्टिव, verb from class. ठीक है? मैम Object. नाउन, Okay, tell me adjective part in this. कौन सा word adjective है? मैम 15, Ma'am, Okay, and here Ma'am 15. in third. Ma'am short. short, Ma'am short. Is there any? New. Yes. मैम New. In fourth sentence. old. मैम Ma'am old, two. And two. Ma'am, Okay. 2. Which is the shortest route to the maternity hospital? मैम Shortest. Ma'am shortest. Or matted. Maternity. Ma'am इसका meaning बताना. मैम Maternity is for जैसे maternity leaves लेते हैं ना, when किसी का बेबी होने वाला होता है तो then she takes maternity leaves. Maternity is during जब बेबी हो जाता है to take care, उसकी ध्यान रखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए maternity leaves are there, so that is maternity, जहाँ पे ladies go for their babies, ठीक है, to deliver them. तो हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल maternity hospital है. Is a rich woman. In a sixth sentence, Ma'am, rich, Ma'am rich. rich. Okay, अब धीरे धीरे आपको सभी sentences में सभी parts clear हो रहे हैं ना? yes, ma'am. Yes ma'am. पहले Yes starting में ma'am. बहुत confusion है. अभी one thing to keep in your mind that देखो, पहले आप क्या करते थे? पहले आपने किया ही, मैम ही तो प्रोनाउन है, ठीक है, शी प्रोनाउन है, मैम गुड तो ये वर्ड है. आपको अब ऐसे नहीं करना. देखो, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एडजेक्टिव भी मिल जाएगा, वही वर्ड एडवर्ब की तरह भी काम कर देगा. जैसे ऑफ द बॉयज, ठीक है, और ये दो आपके सामने मैंने लाइन लिखी है, ठीक है. ये यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? ये बन गया सब्जेक्ट, ठीक है. और ये वॉइस नाउन के साथ यूज किया है, ये बन गया एडजेक्टिव. सेम वर्ड आपका सब्जेक्ट बन रहा है, सेम वर्ड आपका एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक है. व्हाट आई वांट टू से टू यू कि अब आपको ये नहीं करना कि इधर, तो देखो ऐसा तो लर्न करना है कि हाँ डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन आपको इन वर्ड्स को एज अ पार्ट ऑफ स्पीच याद करना है. पार्ट ऑफ स्पीच की तरह इनको आइडेंटिफाई करना है. ये नाउन है, उससे पहले है, और ये ऑफ है, प्रेपोजिशन है, उससे पहले ये यूज हो रहा है. इस तरीके से आप इनको समझेंगे तो आपको इशू नहीं होगा. अगर आपने रट लिया ये तो प्रोनाउन है, तो आप इसको कभी एडजेक्टिव मार्क ही नहीं कर पाओगे, आप इसको यहाँ पे प्रोनाउन ही मार्क करके चले जाओगे. क्लियर? अब वो जो दिमाग में फंडा है ना, ही तो प्रोनाउन है, बस प्रोनाउन ही होगा, मे बी वो कुछ और काम कर जाए, मे बी वो प्रोनाउन को छोड़ो, कुछ और वर्ड्स हैं जो कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं. अब मोस्टली प्रोनाउन वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, मोस्टली, अधिकतर. जैसे दिस दैट दीज दोस क्या है? प्रोनाउन भी है, ऑब्जेक्टिव भी है. अब किस टाइम पे वो प्रोनाउन है, किस टाइम पे वो ऑब्जेक्टिव है, आपको ये सेंटेंसेस के रूल समझने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के रूल समझने हैं, और प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करनी है, और आपको आंसर्स भी इसी तरीके से फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, और आपको सेंटेंसेस और अच्छे से समझ में आएंगे. क्लियर बेटा? yes, Yes ma'am. ma'am. Okay, whatsoever exercises I am giving you ना, all answers are there, ठीक है, आंसर्स भी हैं, तो you can match your answers अगर आप बाद में इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो. Now we have some more examples of adjective. देखो they मैम live, ये आपने ग्रुप में भेज दिया मैम, ये वाला पीडीएफ भी? नहीं बेटा ये भी भेजा नहीं है, I will share, ठीक है. मैम देखो adjective लास्ट में भी आते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं, विदाउट नाउन. They live in a big and beautiful house.
covered in sparkling, antique, antique means very old, was filled with fragrant, ठीक है, तो इस चीज को हम बाद में समझेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ये चीज देखो, जो चीज मैं बाद के लिए छोड़ रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि वी वोंट डिस्कस दैट. मैम एक हमें मैम सेंटेंस आया था मैम Yes. पेपर में, ही इज राइडिंग. मैम यहाँ पे राइडिंग बताना था कि मैम वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है. देखो, आपको ने जेरेंड वर्ड पढ़े हैं? जेरेंड यस मैम. क्या होते हैं? मैम जेरेंड मैम जिनके पीछे आईएनजी लगता है मैम. किन के मैम पीछे, मोस्टली वही होते हैं किन के साथ आईएनजी लगता है? मैम, नाउन के साथ. यस, नाउन के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तब ये क्या होता है? जेरेंड्स होता है. मैम जेरेंड आपके जो मैम, सब्जेक्ट, बट मैम वहां पर मैम जेरेंड ऑप्शन नहीं थी. देखो, आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है. अगर राइडिंग होते हैं, राइडिंग जेरेंड्स है ना, एज अ सब्जेक्ट आते हैं. जैसे राइडिंग है आपका, अगर आप लिखोगे राइडिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है, अगर आप उसको, जेरेंड्स होते हैं एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं. अब यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है. ये ही क्या है? सब्जेक्ट है. अब ये काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये वर्ब ही हुआ. ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है. ओके मैम. That's what we are saying कि आपको इसको एज अ पार्ट ऑफ स्पीच करना है. सभी रूल्स इकट्ठे पता होने चाहिए. रूल्स चेंज भी हो जाते हैं. जैसे बॉय, बोथ द बॉयज था, द आर्टिकल बीच में आ गया, और ब्यूटीफुल गर्ल आर्टिकल पहले आ गया, ठीक है. लेकिन ये रूल अगर हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में करवा दे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी. तो स्टेप बाय स्टेप वी आर ब्रेकिंग आवर रूल्स. ओके, तो सब्जेक्ट के पार्ट्स है ना, 4 होते हैं. नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जेरेंड होगा और इन्फिनेटिव होगा, जिसमें हम टू प्लस वर्ब को लगाते हैं. जब हम वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है. टू रीड, ये क्या है? टू रीड क्या है? सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में. ओके, नाउ टाइप ऑफ एडजेक्टिव. आर्टिकल आपका एडजेक्टिव ही होता है, दैट इज पार्ट ऑफ योर एडजेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये बहुत इजी है, आप कर चुके हैं ना पजेसिव एडजेक्टिव. दिस पार्ट इज डन, यस मैम. ठीक है. यस मैम. ओके, वन मोर थिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हम कर चुके हैं. दिस, दैट, दीज, दोस. मैम इस एडजेक्टिव्स में भी मैम पॉसेसिव डेमोंस्ट्रेटिव होते हैं. यस, ठीक है, ये दो हैं जो सेम होते हैं, प्रोनाउन में भी हैं और यहाँ पे भी हैं, ठीक है. कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं कॉमा से. जब आप दो या दो से ज्यादा भी इसको यूज करते हो, देखो अभी यहाँ पे वैसे व्हाट वी से, जब भी हम एंड लगाते हैं तो हम एंड क्यों लगाते हैं? लास्ट के 2 वर्ड्स में. जैसे सेम चीज है, लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर एंड ब्लू कलर, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंड लगाएंगे. अब यहाँ पे आपने इसको कॉमा क्यों लगाया? जस्ट टू फोकस ओवर बोल्ड वर्ड, बोल्ड वर्ड पे फोकस करने के लिए, ठीक है. कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं जो आप कॉमा लगा के एक्सप्लेन करते हैं. इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे. नंबर एडजेक्टिव जो आपको नंबर्स बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं. इंटरोगेटिव जो आपको क्वेश्चंस पुट करते हैं, व्हिच, व्हाट, हुज, ठीक है. इंटरोगेटिव ये भी आपका इजी है. इंडेफिनिट, अब आपका इंडेफिनिट तो प्रोनाउन भी था, दैट मींस इंडेफिनिट आपका एडजेक्टिव भी है, ठीक है. तो ऑलमोस्ट आपको सेम सेम प्रोनाउन वाले मिलेंगे, थोड़े से वो अलग है. कुछ पार्ट सेम है, कुछ डिफरेंट है. मैम आ फ्यू, फ्यू, लिटिल, मैम ये भी इंडेफिनिट. यस, ठीक है. ये वाले आपके इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं. इनके एग्जांपल्स और इनके बीच में डिफरेंस, जैसे अ फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस है? तो इनका कंपैरेटिव भी स्टडी करेंगे. इन्फिनेटिव, एट्रीब्यूटिव में क्या होता है? ये क्वांटिटी, ये क्वालिटीज बताते हैं, ठीक है. एट्रीब्यूट्स वर्ड, oh that is used in computer, ठीक है. Let's have some adjective exercise. Okay, exercise we will do it later. Let's discuss. Just 1 minute.
देखो कुछ एडजेक्टिव होते हैं, अगेन वी हैव एक्सेप्शन एवरीवेयर, ठीक है। फ्यू वर्ड्स आर देयर व्हिच डू नॉट फॉलो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, मींस हम उनका कंपैरिजन नहीं कर पाते, लेस और लीस्ट नहीं होता उनका, ठीक है, वो सिंगल वर्ड्स की तरह ही एक्ट करते हैं, सो दे आर गुड। अब गुड अच्छा ही होगा, कम अच्छा या ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बैड इट वोंट बी लीस्ट और मोस्ट, ठीक है, इनका लीस्ट और मोस्ट नहीं होता। इल, लिटिल, ठीक है, तो इनका हम कैसे शो करते हैं, जैसे ठंड है, कम ठंड है, तो हम क्या शो करेंगे, लेस, लेस केयरफुल, लेस एंग्री, ठीक है, इनका मैम कंपैरिजन। बट गुड का तो मैम हम गुड, बेटर, बेस्ट Ma'am, good. यूज करते Yes, हैं। ma'am. गुड, देखो ये जो Good, वर्ड better. करते हो, जस्ट 1 मिनट। मैम बैट का भी मैम वर्स्ट करते हैं। देखो इन इन एडजेक्टिव्स में जब आप ये लगाते हो, अगर आपको इसके लेस शो करना है, ठीक है, चलो अभी आप इस पार्ट को छोड़ो, फिर लेट्स डू सम एक्सरसाइजेज, जस्ट 1 मिनट। इसको मैं आपको डिटेल में कंपैरिजन के साथ एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे।